गंगा। ये केवल एक नदी की कथा नहीं है, ये है मुक्ति की धार, तपस्या की जीत और भक्ति का प्रताप। ये है मां गंगा की यात्रा, स्वर्ग से धरती तक और फिर समुद्र तक। आइए सुनते हैं वो अद्भुत पौराणिक यात्रा जिसने करोड़ों जीवनों को छुआ, पापों को धोया और मोक्ष का मार्ग दिखाया। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पगों में तीनों लोकों को नापा, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को जल से धोया। उस चरणामृत से ही प्रकट हुई मां गंगा। गंगा अब ब्रह्मलोक में थीं, शुद्ध, दिव्य, अमृतमयी। परंतु अभी उन्हें धरती पर आना बाकी था। उनके आने की प्रतीक्षा थी एक पवित्र प्रयोजन के लिए। इधर पृथ्वी पर अयोध्या के महान राजा सगर ने एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। उनके 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करते हुए धरती खोद डाली। अंततः घोड़ा मिला कपिल मुनि के आश्रम में। बिना समझे क्रोध में पुत्रों ने मुनि को अपशब्द कहे। तपस्वी कपिल मुनि ने जब नेत्र खोले तो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बिना अंतिम संस्कार के, बिना मोक्ष के उनकी आत्माएं बंधन में फंस गईं। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने ये व्रत लिया, मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा और अपने पितरों को मोक्ष दूंगा। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा बोले, गंगा तो अवश्य आएगी, परंतु उसका वेग सहन करने की शक्ति केवल शिव में है। तब भगीरथ ने किया भगवान शिव का ध्यान, कठोर तप, निश्चल तप, और तब शिव प्रसन्न हुए। जब गंगा आकाश से तीव्र वेग में धरती पर उतरी तो पृथ्वी कांप उठी, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा अब धरती पर थी, शीतल, शांत, लेकिन अभी लक्ष्य बाकी था। भगीरथ आगे आगे और गंगा पीछे पीछे एक लंबी यात्रा आरंभ हुई। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों, नगरों और आश्रमों को पार किया और सभी को पवित्र करती गईं। मार्ग में उन्होंने एक आश्रम में प्रवेश किया। यह था जानवी ऋषि का आश्रम। गंगा ने उनकी यज्ञ वेदियों को बहा दिया। ऋषि ने क्रोध में उन्हें कमंडल में कैद कर लिया। भगीरथ ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने गंगा को पुनः मुक्त किया, इसलिए उन्हें अब जानवी भी कहा जाने लगा। अंततः गंगा पहुंची कपिल मुनि के आश्रम में, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही पवित्र गंगा जल उनकी अस्थियों पर गिरा, आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई। भगीरथ सफल हुए। इस अविश्वसनीय प्रयास के कारण आज भी असंभव कार्य को भागीरथ प्रयास कहा जाता है। आज मां गंगा का भौगोलिक उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जहां से भागीरथी नदी निकलती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है और वहां से कहलाती है गंगा। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, पटना और अंत में बंगाल तक मां गंगा 2,500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती हैं और अंत में गंगा सागर में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। वहां हर वर्ष मकर संक्रांति पर लाखों लोग स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। गंगा केवल जल नहीं है, वे संस्कार है, वे आस्था है, वे मुक्ति की धार है। उनके जल में पाप भी बह जाते हैं और पुण्य भी उगते हैं। वे हमारे पूर्वजों की शांति का माध्यम है और आने वाली पीढ़ियों के जीवन की रक्षा भी। आइए आज एक बार फिर उनके चरणों में नमन करें, माँ गंगा को।
जो स्वर्ग से उतरकर आज भी हमारे हृदयों में बह रही हैं।